फ्रेंड तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग जो है डिटेल में जाके स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें यहां पर दे रखा है कि अगर इफ पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है अगर इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में। वैसे हमें मालूम है पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो आपको बताना है उस केस में वो जो पैरेललोग्राम है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पहले तो ठीक है, ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना लिया और अब गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स क्या है? आपस में इक्वल है। मतलब ए सी जो है वो किसके इक्वल गिवन है? हमें बी डी के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन हमें है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखिए आप गिवन अगर लिखते हैं तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी हिंट आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम बोला है तो प्रॉपर्टीज याद आ जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, यहां पर इन्होंने पैरेललोग्राम दे रखा है तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। अब गिवन के बाद हमें क्या करना है? टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में हमें क्या बोला है? ए बी सी डी को क्या बताना है? रेक्टेंगल बताना है। देखिए ए बी सी डी को हमें क्या बताना है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बताने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम ऐसे इसके अंदर बता देंगे, शो कर देंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना जरूरी हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। यहां पर लिख देते हैं अपोजिट साइड क्या बताना पड़ेगी मुझे? अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल। और एक और प्रॉपर्टी होती है ईच एंगल 90 डिग्री। अगर ये तीन प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि इसके अंदर फुलफिल हो रही है तो बता दूंगा कि पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब देखिए इन तीनों प्रॉपर्टीज में से मुझे बहुत सारी हिंट तो मिल गई ऑलरेडी पैरेललोग्राम होने से। मुझे जैसे ही बोला कि पी क्यू आर एस क्या है, सॉरी एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो दिमाग में आ गया अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, तो मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हमें हिंट से मिल गई पैरेललोग्राम से। दूसरा अपोजिट साइड्स पैरेलल, वो पैरेललोग्राम में भी होती है। तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ अब एक ही चीज बताना है कि 90 डिग्री, अगर मैं कैसे भी हर एक एंगल को 90 डिग्री बता दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। किसके होने से? पैरेललोग्राम होने से। बस ये तीसरी चीज हमें और बताना है। अब देखिए यहां पर एक चीज और गिवन है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल है, तो यहां लिख देता हूं मैं क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, AC किसके इक्वल है? BD के। अब हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है और उसके लिए मुझे हर एक एंगल 90 डिग्री चाहिए। तो ऐसे दो ट्राइंगल इसमें से निकाल लो जिसमें एक एक एंगल आ रहा हो पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल निकाल लिया ADC। कौन सा ट्राइंगल? यहां पर लिख दिया ADC। और दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं DBC। ये कौन सा ट्राइंगल? वर्टेक्स से B, ये हो जाएगा D और ये क्या है? C। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं ध्यान से देख रहा हूं, क्या मैं इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। कुछ गिवन है क्या? यहां मुझे गिवन है क्या? AD किसके इक्वल है? BC के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है? इक्वल। तो मैंने यहां से लिख दिया AD किसके इक्वल है? BC के। रीजन क्या लिखूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर क्या गिवन है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए दोनों में जो DC है, ये वाली जो साइड है, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन। तो लिख दूंगा DC इज इक्वल्स टू DC। क्या रीजन हो जाएगा? कॉमन साइड। देन एक और चीज मुझे प्रूफ करना है, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी डायगोनल्स क्या है? इक्वल। मतलब AC, ये जो AC है ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल। मतलब डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो गई। सो AC इज इक्वल्स टू BD। ये ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दोनों जो ट्राइंगल है ये आपस में क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट। बाय विच प्रॉपर्टी? साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? यहां पर ADC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? यहां पर साइड AD किसके इक्वल है? BC के। तो BC D के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से क्या हो जाएगा? एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C से। एंगल D किसके इक्वल हो गया? एंगल C के। यहां के CPCD से बोल सकते हैं एंगल D किसके इक्वल है? एंगल C बाय CPCD। अब देखिए मुझे एंगल इक्वल नहीं करना था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एंगल D किसके इक्वल है? एंगल C के। एंगल D ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है? इसके इक्वल। लेकिन उसी टाइम पे मुझे पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी याद हो गई कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बट ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल भी है। अभी हमने CPCD से प्रूफ करा, तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से लिख देंगे एंगल D प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। देयरफॉर
एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए मैंने हर एक एंगल को 90 डिग्री भी बता दिया, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ऑलरेडी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये भी हो गया, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, और सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से मैंने दोनों एंगल्स को इक्वल बताकर इन्हें क्या कर दिया, 90-90 प्रूफ। तो देखिए तीनों प्रॉपर्टी यहां पर फुलफिल हो गई, तो इससे हम बोल सकते हैं कि अब ये जो एबीसीडी है डेफिनेटली क्या है, एक रेक्टेंगल है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों अभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि डायगोनल जो होती है स्क्वायर की इक्वल होती है, बाइसेक्ट करती है, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पर। लेकिन अब हमें ये तीनों चीजें प्रूफ करना है। देखिए तीनों अलग अलग है। सबसे पहले आपको डायगोनल्स को क्या बताना पड़ेगा, इक्वल, उसके बाद क्या बताना पड़ेगा, बाइसेक्ट, और उसके बाद क्या बताना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो इसको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसको नेम दे देते हैं सबसे पहले ए बी सी, और ये क्या है, डी। नेम दे दिया। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स बना लेता हूं मैं सिर्फ प्रूफ। अच्छा गिवन, अगेन यहां पर गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सबसे पहले तो मुझे डायगोनल्स को इक्वल बताना है, इट मींस एसी को किसके इक्वल बताना है, मुझे बीडी के, फर्स्ट पार्ट। दूसरा बाइसेक्ट बताना है, मान लीजिए ये पॉइंट कितना है, ओ, तो मुझे प्रूफ करना है कि एओ किसके इक्वल है, ओसी के, और डीओ किसके इक्वल है, ओबी के। ये वाले पार्ट को इसके इक्वल और डीओ को किसके इक्वल बताना है, ओबी के, बाइसेक्ट। थर्ड, मुझे ये सारे एंगल्स कितने बताना है, 90-90 डिग्री के बताना है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल एओडी ये वाला एंगल, और एंगल डीओसी, और एंगल सीओबी, और एंगल बीओए, इनको क्या बताना है, 90 डिग्री। अगर ये तीनों चीजें मैंने प्रूफ कर दी तो डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो बात आई समझ में, तीन अलग चीजें यहां पर मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं बात करके चलता हूं डायगोनल्स को इक्वल बनाने के लिए। फर्स्ट पार्ट क्या ले रहा हूं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए एसी और बीडी को मुझे डायगोनल को इक्वल बताना है। तो ये साइड है, इसको मैं सीपीसीटी से क्या कर सकता हूं, इक्वल बता सकता हूं, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दो ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल निकाल लेता हूं जिसके अंदर साइड एसी आ रही है और साइड क्या आ रही है, बीडी आ रही है। तो ऐसे दो ट्राइंगल कौन कौन से हो रहे हैं, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ट्राइंगल एडीसी, एडीसी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, बीसीडी, डीसीबी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूं तो देखिए क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारी साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल। सेकंड, दोनों में डीसी क्या आ रहा है, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में डीसी क्या है, कॉमन। थर्ड, अगर स्क्वायर है तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एडी इज इक्वल्स टू बीसी गिवन। सेकंड, डीसी इज इक्वल्स टू डीसी कॉमन, DC इज इक्वल्स टू DC कॉमन हो गया। एंड थर्ड, एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल C के, ईच 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइड AC है वो किसके इक्वल हो गई, BD के, बाय CPCT AC इज इक्वल्स टू BD। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। हमने डायगोनल्स क्या बता दी, इक्वल। एक काम हमारा हो गया, AC किसके इक्वल हो गया, BD के। अब हमारे सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं जिसमें हमें AO को किसके इक्वल बताना है, OC के, और DO को किसके इक्वल बताना है, OB के। अगेन ये साइड है, इसको मैं CPCT से प्रूफ कर सकता हूं। तो ऐसे ट्राइंगल यहां से निकालिए जिसमें AO आ रहा हो, OC हो, DO हो और OB हो, जिसको मैं CPCT से कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ट्राइंगल को इक्वल बता सकूं। तो ऐसे दो ट्राइंगल मुझे कौन कौन से मिल रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है AOD, और दूसरा मुझे कौन सा मिल रहा है, BOC। ये दोनों ट्राइंगल में यहां पर निकाल लेता हूं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखिए अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये वाली साइड AD किसके इक्वल है, BC के, AD इज इक्वल्स टू BC। अगेन गिवन है, स्क्वायर की साइड, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो अपोजिट भी क्या होगी, इक्वल। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड, अब एक और चीज मुझे प्रूफ करनी है, तो ध्यान से देखिए यहां पर ये वाला जो एंगल है 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ये क्या हो जाएगी, BD ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर एंगल के बाद एंगल और एंगल के बाद क्या आ रही है, साइड। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किसके इक्वल कर देंगे हम, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे COB के। सो बाय CPCT, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से बोल सकते हैं कि यहां पर AO, ये जो AO है किसके इक्वल हो गया, CO के। AO इज इक्वल्स टू CO, और OD किसके इक्वल हो गया, OB के। OD किसके इक्वल हो गया, OB के। तो ये हमने जब इक्वल प्रूफ कर दिया CPCT से, तो पता हो गया कि AO किसके इक्वल है, CO के, और DO किसके इक्वल हो गया, OB के। मतलब बाइसेक्ट भी हो गया। यहां डायगोनल मैंने इक्वल बता दी, यहां मैंने डायगोनल क्या बता दी, बाइसेक्ट। अब तीसरा काम आता है यहां पर 90 डिग्री प्रूफ करना। देखिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अगर मैं कैसे भी इस एंगल 1 को इस वाले एंगल से 1 2 3 4 इसको नेम दे देता हूं 5, अगर मैं कैसे भी एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल बता दूं, समझिए यहां पर एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल बता दूं, लेकिन दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का लीनियर पेयर से। 1 और 5 180 डिग्री, और अगर मैंने इन दोनों को इक्वल बता दिया तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब मैं कौन से दो ट्राइंगल लूंगा यहां पर, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं यहां पर AOD, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। ABCDO। अब मैं ये वाले दो ट्राइंगल ले रहा हूं। इन दो ट्राइंगल की अगर बात करूं तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, क्या इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। देखिए AD किसके इक्वल है, AB के। AD किसके इक्वल है, AB के, गिवन है, ठीक है। AO दोनों में क्या आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन, AO इज इक्वल्स टू AO। क्या रीजन हो जाएगा इसका, कॉमन। देखिए AD AB के इक्वल है, AO AO के इक्वल है, कॉमन। और क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूफ करा कि DO जो है, DO या OD किसके इक्वल है, OB के। सो यहां से ये दोनों में कॉमन आ गया और ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। सो DO किसके इक्वल है, OB के, ऑलरेडी प्रूव्ड। सो बाय एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट किसके, AOB के। तो CPCT से ये था एंगल 1 और ये क्या हो जाएगा, एंगल 5। CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। बट एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया, जो क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो तीन अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाकर मैंने एक बार डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करा, एक बार बाइसेक्ट प्रूफ करा, और थर्ड टाइम में क्या बता दिया, वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर क्या दे रखा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो सबसे पहले तो हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा, और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। और एक चीज और दे रखी है कि ये जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर एंगल A X है तो एंगल, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल X। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन अगेन ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, और बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाइसेक्ट एंगल A। अब टू प्रूफ हमें फर्स्ट वाला पार्ट क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल बताना है। तो देखिए समझिए ध्यान से जरा, अगर मैं इसको X ना लिखते हुए अगर नंबर दे देता हूं, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल है, इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल गिवन है, एंगल 2 के। तो समझिए यहां पर मुझे मालूम है प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल 3 को किसके इक्वल बताना है, एंगल 4 के। ये मेरा टास्क है, फर्स्ट पॉइंट में ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, काफी इजी प्रूफ है इसका। पैरेललोग्राम दे रखा है तो सीधे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को दिमाग में लेकर आओ। पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी एक Z बन रहा है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। बट हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, मतलब ये वाली साइड इसके क्या है, इक्वल। सो एंगल 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यही प्रूफ करना था मुझे कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, ये भी इक्वल हो गया।
ठीक है, काफी इजी इसका सॉल्यूशन था। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एबीसीडी को क्या बताना है? रोम्बस बताना है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। अब कैसे भी अगर मैं एडी को डीसी के इक्वल बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एडी किसके इक्वल बता दूंगा? डीसी के। डीसी ऑलरेडी किसके इक्वल है? अपोजिट साइड है तो एबी के। एडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो इन शॉर्ट चारों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और एबीसीडी क्या बन जाएगा? एक रोम्बस। अब देखिए काफी इजी है इसको प्रूव करना भी। सबसे पहले ट्राइंगल ले लो। कौन सा ट्राइंगल? एडीसी। इन ट्राइंगल एडीसी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्या होगा समझना। यहां से एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। ये दोनों आपस में इक्वल है। इन शॉर्ट 1 भी किसके इक्वल हो गया? 3 के। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। चारों एंगल्स क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। इट मींस ट्राइंगल एडीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर इनके दो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। सो देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू DC, दैट इज AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC। हैंस ABCD इज आ रोम्बस। भाई प्रूफ हो गया ये ABCD क्या हो गया? रोम्बस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाकर एंगल्स को इक्वल कर दिया। उसके बाद में फिर इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताकर इसको क्या बता दिया? रोम्बस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसीडी हमें क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग यहां पर। रेक्टेंगल है ABCD, इन विच डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C दोनों को। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के। और 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? ABCD एक स्क्वायर है। तो यहां पर गिवन क्या गिवन है? यहां पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो फर्स्ट पार्ट बताने के लिए क्या बताना है हमें? सबसे पहले कि ABCD क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चारों साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अभी मुझे AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। और AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। चारों साइड इक्वल बताना है। तो देखिए वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, बट पर है क्या? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा? 1 किसके इक्वल हो गया? 4 के। और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है तो 2 किसके इक्वल हो गया? 3। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आ गया कि चारों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ABCD एक स्क्वायर है। तो ट्राइंगल ले लीजिए आप। इन ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ADC, जब चारों एंगल आपस में इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। तो ट्राइंगल ADC is isosceles triangle, therefore AD किसके इक्वल हो गया? DC के। सिमिलरली यहां पर सिमिलरली से हम लोग क्या बोल सकते हैं? AB किसके इक्वल हो जाएगा? AB इक्वल्स टू BC। तो इन दोनों से क्या पता चलता है हमें कि AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। चारों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। सो ABCD इज अ स्क्वायर। क्या हो गया? ABCD एक स्क्वायर बन गया। फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। क्या बताना था आपको? ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब आपको बताना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सेम आपको क्या बताना है कि ये डायगोनल जो है वो एंगल B और एंगल D को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए अपन उसको भी देख लेते हैं एक बार। ABCD डायगोनल्स BD बना लिया। 1 2 3 4 हो गया। इसको नेम दे दिया 5 6 7 8। समझिए यहां से अब इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब क्या दे रखा है हमें यहां पर? इसको बाइसेक्ट करना है। देखिए 5 6 7 8 आपको इक्वल बताना है, बट मुझे मालूम है इसका सेकंड वाले का मैं इधर लिख रहा हूं। एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल 7 के। रीजन क्या आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, लेकिन एंगल 6 किसके इक्वल है? ये दोनों एंगल आपस में क्या है? अभी अपन ने प्रूफ करा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बट एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 7 के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में भी क्या है? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। हेंस क्या हो जाएगा? BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूफ। बात आ रही है? तो देखिए कुल मिलाकर जो टोटल यहां पर जो गेम है वो किसका है? प्रॉपर्टीज का है, कि आपको कितनी अच्छे से एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते आ रही है, और अप्लाई कब कर पाओगे? जब आपको वो प्रॉपर्टी खुद को बहुत अच्छे से याद होगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ शो दैट, ये आपको बताना है। तो देखिए अभी हम इसका फिगर नहीं देख रहे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम गिवन नहीं हो, तो हम खुद से बना के इसको एक एक पॉइंट से समझते। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। तो हम लोगों ने क्या बना लिया? एक पैरेललोग्राम ABCD, और क्या दे रखे? P and Q दो पॉइंट्स है किस पे? डायगोनल BD पे। तो सबसे पहले एक डायगोनल BD बना लिया और उस पे दो पॉइंट है, लेकिन पॉइंट कहां पुट करें वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस तरह से कि DP किसके इक्वल है? BQ के। मतलब BQ किसके इक्वल है? DP के। ये वाली साइड इतना सा जो पार्ट है, लाइन सेगमेंट, इसके क्या है? इक्वल है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQP या CQB, ये आपको प्रूफ करना है। तो APD को ज्वाइन कर लेता हूं सबसे पहले। तो APD एक ट्राइंगल बना लिया और दूसरा ट्राइंगल क्या बना लिया? CQB। तो आप बस ये दो ट्राइंगल देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जैसे ही इन्होंने बोला पैरेललोग्राम, दिमाग में आ गया यार अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। मतलब AD किसके इक्वल हो जाएगी? CB के। AD किसके इक्वल हो गया? CB के इक्वल हो गया। देन BQ किसके इक्वल दे रखा है? BD के। यहां ये क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। फिर हमें क्या दे रखा है? BQ इज इक्वल्स टू DP। BQ किसके इक्वल दे रखा है? DP के। ये गिवन है। चलिए दो चीज तो मुझे मिल गई, एक और चीज मुझे चाहिए। तो देखिए यहां पर पैरेललोग्राम है, सो ये जो एंगल 1 है किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। BD किसकी तरह एक्ट करेगी? एक्ट एज एन डायगोनल। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और दोनों में क्या है? ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाय साइड एंगल साइड। तो यही प्रूफ करना था। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया? प्रूफ। सेकंड पॉइंट हमें प्रूफ करना था AP इज इक्वल्स टू CQ। तो देखिए CPCT से ये भी प्रूफ हो गया बाय CPCT। AP किसके इक्वल हो गया? CQ के। यहां तक समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्राइंगल AQB। तो सबसे पहले फिर इसको हटा लेते हैं ताकि फिगर जो है ज्यादा मैसी सा ना हो जाए, तो हम इसको वापस से बना लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया, ABCD डायगोनल BD, और इस पे पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट कितना है? P। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है? AQB। तो मुझे AQB को AQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इधर से मुझे किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? CP को। तो अब ये वाले दो ट्राइंगल आपको देखना है, AQB और दूसरा CPD। इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या मुझे कुछ इक्वल मिल रहा है? बिल्कुल अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। BQ किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। BQ किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। ये क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। ये क्या है? गिवन। अब एक और चीज मुझे क्या चाहिए? यहां पर अगेन एक BD डायगोनल जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AQB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल CPD के। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये हमने कब प्रूफ कर दिया। और फोर्थ हमें क्या करना था? AQ इज इक्वल्स टू CP। AQ किसके इक्वल हो जाएगा? CP के। बाय CPCT AQ इज इक्वल्स टू CP। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अब वापस से मैं इसको रफ करके सिर्फ फिफ्थ वाले पार्ट जो मुझे प्रूफ चाहिए वो बना लेता हूं। यहां पर ABCD पैरेललोग्राम, BD एक डायगोनल, यहां पर पॉइंट Q और इधर पॉइंट
पी। अब आपको प्रूफ क्या करना है यहां पर, बीपीसीक्यू एपीसीक्यू, तो सबसे पहले ए को पी से ज्वाइन करूं और सी को क्यू से ज्वाइन करूं और इधर से पी को सी से ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। आपको बताना ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एपीसीक्यू क्या बताना है आपको, एक पैरेललोग्राम बताना है। तो देखिए यहां पर जो है डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। एपी हमने किसके इक्वल प्रूफ करा, सीक्यू के। एपी हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, सीक्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया पार्ट नंबर 2 में। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूफ करा एक्यू किसके इक्वल है, सीपी के। तो अपोजिट साइड क्या हो गई भाई, इक्वल हो गई। और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गई तो डेफिनेटली एपी सीक्यू क्या हो गया, एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। एपी सीक्यू क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन आएगा सर अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, तो भाई रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। क्लियर है, तो समझ में आ गई बात। यहां से अगर रेक्टेंगल भी हुआ तो भी पैरेललोग्राम है, अगर 90 डिग्री हो गया तो, लेकिन हमें वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल भी होता है तो पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम भी है तो हो गया हमारा आंसर प्रूफ। ठीक है, तो आपने क्या करी, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो यहां से बता दिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो टोटल 5 पॉइंट जो है हम लोगों ने कवर कर लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला पैरेललोग्राम लिख दिया मैंने, गिवन एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। देखिए अगर आप पूरी प्रॉपर्टी ना लिखते हुए सिर्फ इतना भी लिख देंगे पैरेललोग्राम है तो दिमाग में पैरेललोग्राम चलता रहेगा कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी प्रॉपर्टी याद आती रहेगी। आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। यहां से एक परपेंडिकुलर है, उधर से एक परपेंडिकुलर डला हुआ है। क्या निकालना है, ट्राइंगल एपीबी को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है सीक्यूडी के। तो सबसे पहले मैं ये दोनों ट्राइंगल क्या करता हूं, अलग से निकाल लेता हूं। एपीबी, सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल व्हाट इज ए पी बी, और ये कितना गिवन है मुझे 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। दूसरा क्या है सीक्यूडी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा डी सी क्यू। अब लगाते हैं इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी, क्या इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी लग पाएगी। अगेन एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखा मैंने, इसके अंदर साइड आ रही है एबी और इसके अंदर साइड आ रही है सीडी, तो एबी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के। यहां लिख दिया मैंने एबी इज इक्वल्स टू सीडी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पर पूरा लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है, ये वाला एंगल इसको मान लिया 1 और ये वाला एंगल क्या हो गया 2। सो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 गिवन है। अब बस एक और चीज मिल जाए तो काम हो जाए। यहां पर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम है तो नो डाउट पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा है तो देखते हैं हम लोग क्या पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये वाला एंगल सी डी, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, अगर बीडी को मैं ट्रांसवर्सल मान लूं तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एंगल बी अल्टरनेट एंगल से किसके इक्वल हो जाएगा, पी के। मतलब ये वाला एंगल एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल 4 के। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, देखिए साइड सॉरी एंगल के बाद एंगल और फिर साइड, यहां पर भी क्या हो रहा है, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी बाय एंगल एंगल साइड। तो सीपीसीटी से क्या बचता है भाई, सीपीसीटी से एपी किसके इक्वल हो जाएगा, सीक्यू के। सो एपी इज इक्वल्स टू सीक्यू बाय सीपीसीटी, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर आ ही रहा है, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो समझते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहां पर बनाते हैं फिगर। ABCD को एक ट्रेपेजियम मान लिया, ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है और मुझे मालूम है ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो AB किसके पैरेलल है, CD के, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी है। मतलब ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। गिवन लिख लेते हैं यहां पर, गिवन क्या गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। अब समझिए यहां पर ध्यान से कि मुझे एंगल A, पूरे एंगल A को एंगल B के क्या बताना है, इक्वल बताना है। अगर मैं डायगोनल बनाकर इनमें कहीं कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया भी लगाऊं तो एंगल A, अगर मैं AC को ज्वाइन करके दो ट्राइंगल में डिवाइड करूं तो एंगल A पूरा नहीं आ रहा है। अगर मैं BD को ज्वाइन करूंगा तो एंगल B पूरा नहीं आएगा, उसमें से इंटरसेक्ट ये जो है क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे दोनों पूरे एंगल्स को इक्वल बताना है। तो यहां पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, ऑलरेडी आपको गिवन है लेकिन एग्जाम में गिवन नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा
क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइन ए बी को एक्सटेंड कर रहा हूं अप टू द पॉइंट ई। कहां तक एक्सटेंड करा, पॉइंट ई को, और ई को किससे ज्वाइन कर लिया, सी से, सच दैट यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड ए बी अप टू ई सच दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये जो ए ई सी डी है, ये जो ए ई सी डी क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए एडी किसके इक्वल हो गया, ईसी के। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा, ए बी को प्रोड्यूस करा पॉइंट ई तक, ई को सी से ज्वाइन करा सच दैट ए ई सी डी क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए इजी समझने के लिए मैंने इसको नंबरिंग दे दी, 1 2, ये वाला एंगल हो गया 3, ये हो गया 4 5 और 6। सबसे पहले मुझे एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करना है। इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, एंगल 1 को किसके इक्वल बताना है, एंगल 2 का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा है, समझते हैं। यहां पर देखिए मुझे मालूम है कि जो एडी है किसके इक्वल गिवन है, बीसी के। एडी किसके इक्वल गिवन है, बीसी के। बट एडी आप ध्यान से देखोगे तो ईसी के भी इक्वल है। ये जो एडी है ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होने के कारण भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन शॉर्ट ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू EC। जैसे ही BC AC इक्वल हुए, मतलब ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। दैट इज एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होने से क्या हुआ, इसका यूज अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंगल 1 या सबसे पहले एंगल 2 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं मिलकर, 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लेकिन मुझे एक और चीज मालूम है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के। और हमें मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, दोनों को कंपेयर करा, दोनों के RHS इक्वल है। तो यहां से बोल सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये पूरा इसके इक्वल है। लेकिन हमें मालूम है, अभी अपन ने प्रूफ करा कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण। सो ये एंगल 3 से ये वाला एंगल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या निकल कर आएगा, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 के। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। हमने ये प्रूफ कर दिया। अब मुझे सेकंड प्रूफ करना है, एंगल C एंगल D के इक्वल करना है। मतलब मुझे एंगल 5 को किसके इक्वल बताना है, एंगल 6 के। एंगल 5 को किसके इक्वल बताना है, एंगल 6 के। तो देखिए कैसे करेंगे, काफी इजी है। यहां पर एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। लेकिन एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। समझना यहां से, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 4 आपस में क्या होगा, इक्वल। एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। और यहां पर फिर एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज होगी, ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 5 की प्लेस पर, एंगल 5 एज इट इज रहने दो, एंगल 4 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 6। और यही मुझे प्रूफ करना था कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। आई बात समझ में। अब हम लोग इसके लास्ट उस पर चलते हैं, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बताना है BAD। चलिए चलते हैं हम लोग अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ट्राइंगल ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, ट्राइंगल BAD के। तो वापस से मैं ये फिगर बना लेता हूं। तो ये इसको ज्वाइन करा इधर, ट्राइंगल A, ये क्या था, BCD। ट्राइंगल ABC को इसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, किसके, BAD के। ABC और BAD इन दोनों ट्राइंगल को। तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, हम आपस में निकाल लेते हैं। तो इसको इधर से ही ज्वाइन कर देता हूं मैं। तो दोनों ट्राइंगल को अगर मैं यहां से अलग अलग कर लूं, तो ट्राइंगल ABC निकाल लेता हूं सबसे पहले। ये क्या है, ABC। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, BAD।
बी ए डी। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाए तो सबसे पहले तो दिख गया मुझे दोनों में ए बी क्या है भाई, कॉमन है। दोनों में ए बी क्या हो गया, कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए बी। नाउ और क्या चीज आ रही है दोनों में, अभी हमने प्रूफ करा, क्या प्रूफ करा कि ये जो पूरा एंगल ए है इस ट्राइंगल का, वो इस पूरे एंगल बी के क्या है, इक्वल है। फर्स्ट पार्ट, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के, ये भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब एक और चीज मुझे और मिल जाए तो काम हो जाएगा, बिल्कुल ऑलरेडी गिवन है एडी, एडी किसके इक्वल गिवन है, बीसी के इक्वल गिवन है। तो साइड एंगल साइड से एडी किसके इक्वल गिवन है, बीसी के इक्वल गिवन है। सो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल एसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायगोनल एसी इज इक्वल्स टू बीडी। प्रूफ। तो देखिए ये हमने सारी चीजें प्रूफ कर दी। हमने एंगल ए को एंगल बी के, एंगल 2 को एंगल 1 के, एंगल दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और डायगोनल को भी इक्वल कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली। तो अभी तक हम क्वाड्रिलेटरल का पूरा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ, जिस पर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है थ्योरम का नाम मिड पॉइंट थ्योरम। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99% इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्कूल्स में ये ये थ्योरम पूछा जाता है, इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करना है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन।